हेलो गाइस, हम आप जानते हैं कि हमने शेयर कैपिटल चैप्टर स्टार्ट किया। आज उसकी सेकंड क्लास है। आज हम शेयर है वो इशू करेंगे एट प्रीमियम पे। उसकी जर्नल एंट्री देखेंगे, उसके बारे में मीनिंग देखेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शेयर इशू, जो शेयर है वो इशू करेंगे हम पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। आप जानते हैं कि शेयर 3 टाइप से इशू हो सकता है। ये मैंने पहली वीडियो में आपको समझाया था। शेयर हम पार पे इशू किया जाता है। जब हम फेस वैल्यू पे, जितनी मतलब शेयर की वैल्यू उसी पे जब शेयर को इशू करते हैं तो उसे हम कहते हैं पार वैल्यू, जो यहाँ पे दिखा रखा है। इट मीन्स दैट शेयर आर इशू एट अ प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो उसे हम पार कहा जाता है। जब इट्स मीन्स प्रीमियम के बारे में पढ़ते हैं, इट्स मीन्स द शेयर आर इशू एट अ प्राइस हाई देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जो शेयर की जो फेस वैल्यू होती है उससे जब हम उसके ज़्यादा अमाउंट पे जब शेयर इशू करते हैं तो उसे प्रीमियम कहा जाता है। डिस्काउंट तो आप सब जानते होंगे कि इट्स मीन्स शेयर आर इशू एट अ लो प्राइस, एट अ प्राइस लो, जो मतलब जो फेस वैल्यू है उसकी प्राइस से कम में जब बेचते हैं तो उसे डिस्काउंट कहा जाता है। अब ये दे सकते हैं कि जैसे मान लो ये जो हमारी लाइन है यहाँ से आएगी वो हमारी फेस वैल्यू है। ये जैसे ऐसे में ये हमारी फेस वैल्यू है। जब इधर से जब ये नीचे की हुआ हमारा एरो, तो ये हमारा डिस्काउंट हुआ। और जब फेस वैल्यू से ऊपर की तरफ गया तो ये हमारा प्रीमियम हो गया। मतलब प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू का बढ़ना और डिस्काउंट का मतलब वैल्यू का घटना। जैसे आप एरो दे सकते हैं, नीचे की तरफ आया तो हमारा डिस्काउंट है, ये ऊपर की तरफ गया तो ये हमारा प्रीमियम है। आई होप आपको प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में पता चल गया होगा। अब हम इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। ये हमारी प्रीमियम की जनरल एंट्री है कि जैसे आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी शेयर के जो शेयर कैपिटल जो हम लिखते हैं एंट्री में, तो उसकी जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा फेस वैल्यू पे लिखी जाती है। आई मीन उसमें प्रीमियम या डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होता। कि जैसे आप देख सकते हैं, और जैसे मान लो मेरी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है बट मैंने 20 रुपीज़ मंगवाया है। मेरी फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है और मैंने प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम मंगवाया है। तो हमारी जैसे एंट्री होगी तो अलॉटमेंट में हमारे मनी कितना आया, हमारे बैंक में प्राइस, मतलब मान लो मैंने 100 शेयर इशू करे हैं और इस पर ऐसे मैंने अमाउंट मंगवाया है 10 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ प्रीमियम। तो हमारे अकाउंट में पैसे कितने आएंगे, तो हमारे अकाउंट में तो पैसे आएंगे 12 मल्टीप्लाई में 100, तो हमारे आएंगे 1200 रुपये आएंगे। बट हमारे जो प्रीमियम है उसको हम, जो हमारा प्रीमियम कितना है 2 रुपये, तो हम उसे सिक्योरिटी प्रीमियम में शो करेंगे। अब 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 रुपये आएंगे। और जो हमारा शेयर कैपिटल है उस पर हमारी फेस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया तो 100, तो मतलब 1000 हमारा आगे कैपिटल में। ये हमारी एंट्री है कि अलॉटमेंट जो टोटल अमाउंट जो हमारे अकाउंट में आए हैं उसे हम शेयर अलॉटमेंट में। अभी हमारा जैसे शेयर अलॉटमेंट है इधर, मान लो मैंने फर्स्ट कॉल पे अपने प्रीमियम अमाउंट मंगाई होती तो इधर आ जाता हमारा शेयर फर्स्ट कॉल, अब से अकाउंट आ जाता और फिर टू शेयर कैपिटल एंड टू प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम। आप देख सकते हैं इधर ये हमारा शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड शेयर कैपिटल। और यहाँ पे अमाउंट जैसे पूरी टोटल अमाउंट आएगा तो प्रीमियम पे हमारा जो प्रीमियम का अमाउंट है वो आएगा और हमारा शेयर कैपिटल फेस वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसे एक एग्जांपल की तरह समझते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ आ जाता है। ये एक एस लिमिटेड है जिसने एप्लीकेशन दिया है। इन्होंने 1 लाख शेयर इशू किया है मार्केट में और 10 रुपीज़, जो 10 रुपीज़ है ये हमारा फेस वैल्यू है। जो शेयर है वो प्रीमियम पे इशू हुआ है कितने रुपये, 5 रुपीज़ के प्रीमियम पे। तो मतलब हम टोटल कितने रुपये में 15 रुपये, मतलब 15 रुपये में हमने शेयर इशू किया है, जिसमें से 5 रुपये हमारा प्रीमियम है। अब अमाउंट हम कैसे मंगवा रहे हैं, एप्लीकेशन पे हमने 3 रुपीज़ मंगाया है एंड अलॉटमेंट में हमने 8 रुपये मंगवाया है। अब 8 रुपये में इंक्लूडेड है हमारा प्रीमियम हमारा तो 5 होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 5 आएगा 5। और फर्स्ट कॉल पे हमने 2 रुपीज़ मंगाया और फाइनल पे 2 रुपीज़ दिखाया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन है, आप देखते हैं, हम इस जनरल एंट्री को देखते हैं एक बार। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है कि हमारे 1 लाख शेयर, हमने शेयर का नंबर लिखा है, 1 लाख शेयर हमने इशू किया था वो है। एप्लीकेशन पे हमने 3 रुपीज़ मंगवाया था, अलॉटमेंट पे हमने 8 रुपीज़ मंगाया था, जिसमें से 3 रुपीज़ हमारे फेस वैल्यू में से, फेस वैल्यू हमारी 10 रुपीज़ थी और प्रीमियम हमारा 5 था ना, और ये हमारा प्रीमियम हो गया 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे एंड 2 रुपीज़ सेकंड कॉल पे। अब हमने इसकी जनरल एंट्री कैसे किया है, हमने तो पहली वीडियो में हमने ये समझा था कि हमारी जैसे कंपनी होती है जो इशू करती है पब्लिक को शेयर, तो लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन के संग ना एडवांस मनी भेजते हैं जितने रुपये उन्होंने मंगवाए रखते हैं। जैसे इसमें 3 रुपीज़ मंगवाए हैं तो पहले पब्लिक पैसे भेजे हैं, तो बैंक में क्या आएंगे हमारे पैसे। तो और जब हमारा डेबिट बैंक है जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, और जब वो नीचे घटता है मतलब बैंक में से पैसे जब आउटफ्लो होते हैं तो क्रेडिट होता है। हमारे बैंक में पैसे आए हैं मतलब इंक्रीज़ हुआ है हमारा बैंक, तो वो डेबिट होगा। और कितने से हुआ है, हमारे एप्लीकेशन पे हमारे कितने रुपीज़ थे, 3 रुपीज़, और कितने पे हमें कितने हमने 1 लाख शेयर इशू किया है उस पर, तो 3 को हम जब 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 लाख आएगा। तो हमारे अकाउंट में कितने आए, 3 लाख आए। अब शेयर किस पे हमने मंगवाया, इससे शेयर एप्लीकेशन पे, तो शेयर एप्लीकेशन की टू शेयर एप्लीकेशन कर देंगे
और इसमें भी 3 लाख रुपीज़ आएगा। और हमारा जो नरेशन है वो क्या होगा, बीन मनी रिसीव फ्रॉम एप्लीकेशन, हमें जो पैसे हैं वो रिसीव हो चुके हैं तो इसलिए हम नहीं गया। अब हमारा जो शेयर एप्लीकेशन, जो हमारे एप्लीकेशन है उसमें पैसे तो आए हैं, पर हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल पे, क्योंकि हमें शेयर कैपिटल पे पैसे मंगवाए थे ना, शेयर कैपिटल इशू करके पैसे मंगवाए थे, तो हम उस अकाउंट में उसको सारे पैसे को डाल देंगे। तो ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया अपने उस शेयर जो एप्लीकेशन पे मनी आई थी उसको किसमें, शेयर कैपिटल पे, तो ये हमारा जनरल एंट्री हो गई। और फिर हमने वही उसी को मतलब नरेशन में भी लिख दिया, बीन ट्रांसफर एप्लीकेशन अमाउंट इन शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब ये हमारी अलॉटमेंट की एंट्री है, जनरल एंट्री है। ठीक है, अलॉटमेंट में हमने कितने रुपये मंगवाए थे, अलॉटमेंट में हमने 8 रुपीज़ मंगवाए थे, जिसमें से 3 रुपीज़ हमारा 10 रुपीज़ में से अंदर था, जो हमारी फेस वैल्यू थी उसमें से था, और 5 रुपीज़ हमारा प्रीमियम था। तो अब देखिए क्या हुआ है, जैसे हमारे बैंक, हमारे अलॉटमेंट में हमें कितने रुपए चाहिए, मतलब हमारे पहले इसमें हम क्या करते हैं, हमारी बुक में हम एंट्री करते हैं, जो मतलब कि हमारी मनी है जो रिसीव होने वाली है, हमें जो हमारी मनी हमें रिसीव होने वाली है, और कैसे कैसे, जिसमें से हमें शेयर कैपिटल में अकाउंट में 3 लाख डालना, और सिक्योरिटी प्रीमियम पे हमें 5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम इधर क्यों आया है, क्योंकि हमारे जो प्रीमियम की जितने भी अमाउंट हमारे बैंक में आते हैं हम उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हमारे एप्लीकेशन पे जो मनी आई हमने कहाँ ट्रांसफ़र करा, शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हमारे फेस वैल्यू पे थी। बट जब हमारे जो प्रीमियम जो एक्स्ट्रा अमाउंट मंगाया जाता है उसे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पर अलग किया जाता है, क्योंकि हम इसका जैसे जो हमारे शेयर कैपिटल की जो अमाउंट है उसका यूज़ हम बिज़नेस को इंक्रीज़ करने के लिए करेंगे। एंड अदर जो वर्क है जो हमने उसमें जब शेयर हमने इशू किया था उसमें हम मेंशन करते हैं कि हम इसका यूज़ के लिए इस पैसे का यूज़ करेंगे। और जो मेंबर चाहती है कि हाँ ऐसा यूज़ सही रहेगा, इससे कंपनी को प्रॉफिट होगा, वो क्या करती है, शेयर को पैसे भेज देती है, मतलब एक्सेप्ट कर लेती है शेयर एप्लीकेशन को। बट सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ हम केवल ओनली फिर 5 थिंग के लिए किया जाता है। मैं इसे बाद में हम बताएंगे, इसका हम बाद में बताएंगे किस चीज़ के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया जाता है। अभी हम इस एंट्री पे ध्यान देते हैं। तो अब हमारा जो प्रीमियम था उसको हमने अलग अकाउंट में स्टोर किया, और क्या मतलब हमारी जो फेस वैल्यू की जो थी डिजिट जिसमें से हमने 3 रुपीज़ मंगवाया था उसे हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल में। और जो हमारा प्रीमियम वाला था उसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब ये तो हमारी पहले बुक की एंट्री थी। अब हम मनी रिसीव करेंगे तो हमारे बैंक में तो पूरे 8 लाख रुपीज़ ही आएंगे। और किस पे आया हमारा शेयर, अलॉटमेंट में, क्योंकि अलॉटमेंट में हमने 5 रुपीज़ मांगे थे, जिसमें 5 रुपीज़ कह रही हूँ 8 रुपीज़ मांगे थे, 8 रुपीज़ में जिसमें 5 रुपीज़ हमारा प्रीमियम का था। हमारी सबसे इस क्वेश्चन को करने का हमारा मेन रीज़न यही था, इसी एंट्री को समझाना। आई होप आपको ये एंट्री समझ आई हो। अब हमने फ़र्स्ट कॉल मंगवाया है, फ़र्स्ट कॉल पे हमारे कितने थे, 2 रुपीज़ थे। अब फर्स्ट कॉल पे पहले हमने अकाउंट में स्टोर किया कि हमारे 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ मिलेगा और हम उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो हमने बताया कि ड्यू रिसीव होने वाले हैं हमें क्या, हमारे फर्स्ट कॉल पे कितने 2 लाख रुपीज़। अब बैंक में हमारे आगे पैसे हमने रिसीव कर लिया फर्स्ट कॉल पर, और किस पे हमने रिसीव किया, फर्स्ट कॉल पे। तो ये हमारी एंट्री हो गई। और फिर हमने नरेशन लिख दिया, टू रिसीव फर्स्ट कॉल अमाउंट हमारा रिसीव हो चुका है। ऐसे हमारे फाइनल कॉल का है, फाइनल कॉल पे हमारे पैसे आने वाले हैं और जिससे हमें किस पे ट्रांसफ़र करना है, शेयर कैपिटल पे। कितने आएंगे, 2 लाख और 2 लाख। तो हमारे यहाँ हमने जनरल इसमें नरेशन दे दिया कि हमारे अमाउंट रिसीव होने वाले फाइनल किस पे, फाइनल कॉल पर। और फिर हमारे जो पैसे वो रिसीव हो गए हमारे कितने, 2 लाख। और फिर यहाँ पे शेयर के हमने किस पे रिसीव किया, शेयर फाइनल कॉल पे कितने, 2 लाख। और फिर हमने नरेशन लिख दिया कि हमारे पैसे रिसीव हो चुके, बीइंग रिसीव फाइनल कॉल अमाउंट। ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने क्वेश्चन ऊपर देखा था प्रीमियम का, उसका ये हमारा सॉल्यूशन है। आई होप आपको प्रीमियम समझ आया होगा कि प्रीमियम की जनरल एंट्री कैसे की जाती है। और हाँ, डिस्काउंट पे हम कभी भी अपने शेयर इशू नहीं करते, तो इस डिस्काउंट के लिए आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हमारा पार और प्रीमियम ही इंपॉर्टेंट था जो हमने कर लिया है। अब आगे वाले हम जो क्लासेस है उसमें हम ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे।